गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए यूपी पुलिस एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्लास मैंने स्टार्ट की है। ठीक है। इस क्लास में आपको हिंदी और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस बार कौन सी आपकी नौकरी पक्की है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपके, वो हिंदी और जीके के क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। ये आपकी पहली क्लास होगी, तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट और चलाया जाएगा, उसमें आपकी रीजनिंग होगी और आपका मैथ होगा। तो आप डेली ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है। और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। ठीक है। देखो, हिंदी का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वो कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको बताना है जो वर्णमाला है उसे किसे कहते हैं। देखो, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह है उसको क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वर्ण। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण हो जाएगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताओ। देखो, इसमें आंसर पहले ही टिक कर दिया मैंने, वो है कवियत्री। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कवित्री जो है शब्द, इसको हम शुद्ध किस तरीके से लिखते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं। और मैं आपसे फिर बता दूं मेरे भाई, मेरे बहनों, ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यार आप सपोर्ट करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर जो है वो भी बढ़ेंगे, परिवार ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है। तो आप जो है डेली ये क्लास देखें। मैं आपको डेली यार बहुत मेहनत से क्लास बनाता हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन छांटता हूँ, वो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप जो है क्लास को लाइक शेयर करेंगे। इत्यादि में कौन सी संधि है? आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इत्यादि की संधि विच्छेद करो। तो इत्यादि की संधि विच्छेद इस तरीके से होता है। तो इसमें कौन सी संधि है बच्चों? वो यण संधि है। यण संधि कैसे है, इसकी पहचान क्या है? देखो, य, रे, ले और वे, इन चारों शब्दों के आगे यदि कोई आधा शब्द आ जाए तो वो यण संधि बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है, ये के आगे क्या है आपका? आधा तय आ गया, तो ये यण संधि आपका बन गया। ठीक है। संधि की मैंने आपको एक क्लास भी पूरी जो है अपलोड कर रखी है, वो एक बार आप जरूर देखेंगे। मनोहर में सही संधि विच्छेद बताओ। देखो, मनोहर का संधि विच्छेद विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। मनोहर, मन इस तरीके से लिखते हैं ना, और प्लस ओहर। तो मनोहर का ये जो बिंदी होती है ना पीछे, जिसमें भी आ जाए उसमें आप समझ लेना ये विसर्ग आपकी संधि है। ठीक है। इस तरीके से होता है। निम्न में से कौन चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी मतलब जिसके ने चक्र धारण किया है। तो आप सभी जानते हैं किसने किया। तो उस तरीके से तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। जैसे दशानंद, दशानंद किसके हैं? 10 सर किसके हैं? वो रावण के थे। तो जो तीसरे पद की ओर संकेत करता है वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन सी। ठीक है। डेली प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। और हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर टॉपिक के क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फूल का तत्सम बताओ। फूल का तत्सम, देखो तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो फूल का तत्सम, फूल क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है। तो इसका तत्सम क्या होगा? पुष्प होगा। ठीक है। ऑप्शन बी, पुष्प जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। देखो अब आ गया कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो कर्म क्या है? वो संस्कृत का शब्द है, वो तत्सम है, तो उसका तद्भव। देखो, जिसमें ऐसी रे आती है ना, रे ऊपर यहाँ रे, तो ये कौन से तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो इसका तद्भव क्या होगा? कर्म का क्या तद्भव क्या होगा? वो काम होगा, काम करना। ठीक है। उम्मीद करूंगा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डेली आप क्लास लें। मैं इससे आपसे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है। अनिवार्य का विपरार्थक शब्द बताइए। अनिवार्य,
मतलब इसका विलोम शब्द बताना है। अनिवार्य का क्या होगा, वो होगा ऐच्छिक। आपको पता है विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो कौन से बच्चों, विलोम शब्द आपके हो जाते हैं। अनुकूल का विलोम बताओ, देखो अनुकूल, अनुकूल का विलोम, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो सब कुल भी लगा देते हैं, लेकिन अनुकूल का क्या होता है बच्चों, वो होता है प्रतिकूल। ठीक है, उम्मीद करूँगा आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, क्वेश्चन इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है भाई जो रिपीट किए जाते हैं बार बार। अमृत का प्रियवाची बताओ, अमृत का प्रियवाची क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पीयूष हो जाएगा अमृत का। ठीक है, अमृत का पीयूष। तो आँख का प्रियवाची बताओ, आँख आपकी आँख है, इसका प्रियवाची क्या हो जाएगा, आँख का प्रियवाची आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, लोचन आपका हो जाएगा। आपको इस प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भला चाहने वाला, उसके लिए एक शब्द बताओ, जो भला चाहता है, भला चाहने वाला क्या होता है बच्चों, वो होता है हितैषी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो खाने योग्य ना हो, मतलब ऐसा पदार्थ जिसको हम नहीं खा सकते, जो खाने के योग्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वो आपका अखाद्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो खाने के योग्य आपका नहीं है। ठीक है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि, आदि समझने वाला शब्द है। मतलब इन सब के लिए एक शब्द हम क्या यूज़ करते हैं, सर्प के लिए भी, मेंढक भी, सिंह, घोड़ा, बानर, बहुत बार रिपीटेड है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरी। इस शब्द का हम यूज़ इसमें जो है करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो समूहवाचक संज्ञा का विकल्प है। समूहवाचक जो किसी समूह में हो, तो समूह में क्या देखो, मीठा नहीं है, दूध नहीं है, पर्वत नहीं है, लेकिन भीड़, भीड़ क्या है, वो समूह में आ रही है, बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, भीड़, तो क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक आपका हो जाएगा। देख लेते हैं नीचे और भी कोई क्वेश्चन है क्या है। आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भला तो जग भला में स्वरनाम है, तो स्वरनाम कहाँ है, वो आप जो अंडरलाइन कर रखा है, तो आप भला जग भला में कौन सा स्वरनाम, आप हम किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, खुद के लिए। ठीक है, आप भला तो जग भला, तो वो निजवाचक के अंतर्गत आ जाता है, निजवाचक जो खुद की बात कर रहा है। ठीक है, पर्सनल। ठीक है, वो आपका निजवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का जो व्यवहार है वो बार बार नहीं होता, छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं जो है आपका चलता। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे आपके जीके पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं जीके में। यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, यूपी पंचायत राज अधिनियम जो है कब पारित हुआ, मैंने आपको बताया। इसमें यूपी के भी आपको 2-3 क्वेश्चन हर वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी यूपी जीके भी इसके साथ कवर हो जाए। वहीं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए इसमें आपकी जो है जीके भी है। ठीक है, इसलिए मैंने थंबनेल में दोनों चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही मैंने ये क्लास बनाई है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1994। ठीक है, 1994 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी में सबसे दीर्घकालिक मुख्यमंत्री कौन रहे, मतलब जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो वो सभी को पता होने चाहिए, वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम किस शहर में है, काशी विश्वनाथ धाम जो है किसमें, वो आपके वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन सी, वाराणसी जो है ये सबसे पुराना आपका शहर भी है। नेक्स्ट, सन 1857 की क्रांति में अवध का प्रमुख केंद्र कौन सा था, अवध का जो प्रमुख केंद्र था वो आपको बताना है। तो ये क्रांति कहाँ हुई थी, सबसे पहले वो मेरठ में हुई थी,
ठीक है। तो लेकिन आपसे पूछा है अवध का प्रमुख केंद्र जो है वो कहाँ था? तो कहाँ बच्चों को? लखनऊ। लखनऊ क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ? आपको लग रहे होंगे ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जो है क्या है, ये लागू हुआ है। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाओ, आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ निहित है? ये सारी चीज़ें कहाँ निहित है ये आपको बतानी है। तो कहाँ? ये प्रस्तावना जो है ऑप्शन बी, यहाँ आपकी निहित है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ? विमुद्रीकरण जो हुआ था भारत में कब हुआ था, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो कब हुआ था? नोटबंदी कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 2000 आपकी 16 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास उम्मीद करूँगा आपको मज़ा आया होगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको जो है लगा होगा आपका लेवल कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है, तो डेली आप ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बस आप क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। डेली आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, तो जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत जो है ध्यान रखें। धन्यवाद।